दोस्तों नमस्कार। अभी एक और फैसला आया है प्रेस क्लब से संबंधित, जो प्रेस क्लब के मैनेजमेंट के खिलाफ गया। एक सम्मानित सदस्य थे पत्रकार पंकज यादव। इनको नदीम अहमद काज़मी, जो उस समय सेक्रेटरी जनरल था, ज़बरदस्ती क्लब से टर्मिनेट कर दिया एक झगड़े के बाद। न कोई नोटिस दिया, सो कॉल नोटिस, या कोई जवाब मांगा, और ये कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है। और तो और ये नदीम अहमद काज़मी अपनी गवाही देने गया, फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना था। ये सेक्रेटरी जनरल था, इस पे गौर करिए। ये क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुआ, भाग गया वहाँ से, और कोर्ट ने इसकी गवाही को कंसीडर नहीं किया। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि जितने भी पत्रकार सदस्य निकाले गए हैं क्लब से, उन सबको क्लब का एक बायलॉज में एक सेक्शन है 13B, उसी के नाम पे निकाला गया कि भाई एक क्लब की इनकी एक्टिविटी से क्लब की हार्मनी को इंडेंजर माने खतरा उत्पन्न हुआ, इसलिए इनको निकाल दिया। उसी तहत का मेरे को निकाला गया है। उसी के तहत भरास फॉर इंडिया के यशवंत सिंह को, महिला पत्रकार अनिता चौधरी को, चंदन यादव को, सुधीर रंजन सेन को, सबको इसी सेक्शन के अंदर निकाला गया है। और कोर्ट ने इस सेक्शन में जो प्रक्रिया है उसको लागू करने का, उस पर भी कमेंट किया है कि प्रक्रिया फॉलो ही नहीं किया। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि बगैर रिजोल्यूशन के मैनेजमेंट कमेटी को भी पावर नहीं है निकालने का। उसके निकालने का एक सिंपल रिजोल्यूशन पास होगा पहले, उसके बाद उसको क्लब से निकाला नहीं जाएगा, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, उसको आने से रोका जाएगा। फिर उस रिजोल्यूशन को मीटिंग में रेटिफाई होगा, या रिजेक्ट होगा या रेटिफाई होगा। ये कोई प्रोसीडियर नहीं अपनाया गया, और क्लब इसी तरह से मनमाने तरीके से, किसी का चेहरा पसंद नहीं हो, मोटिवेटेड एजेंडे के तहत लोगों को निकाले हैं। और इसी निकालने की धमकी की तलवार हर पत्रकार मेंबर पे लटकी रहती है, और ये पत्रकार डर से बोलते नहीं है मैनेजमेंट के खिलाफ। जबकि ये जो मैनेजमेंट है मोस्ट भ्रष्ट और सबसे बड़ा तानाशाह मैनेजमेंट है। ये तो बहुत डिटेल ऑर्डर है, 16 पेज का ऑर्डर है, और सबकी गवाही हुई है, उसमें पूरी चीज़ों को देखा है। और कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट नंबर 2 यानी नदीम अहमद काज़मी, जो उसमें सेक्रेटरी जनरल था, ज़बरदस्ती बगैर कोई क्लब का कानून नियम पालन किए हुए इसको निकाल दिया। इस तरह के लोग सत्ता में आएंगे, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कि देश की व्यवस्था हो, चाहे राज्य की व्यवस्था हो, ऐसे ही लोग तानाशाह बनते हैं। और जब इनको चुनौती दी जाती है तो फिर ये अत्याचार करते हैं और लोगों को सताते हैं। ये व्यक्ति हर तरह से वो गलत काम किया जो एक तानाशाह करता है। और पूरा क्लब का पत्रकार जो दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच की वकालत के लिए झंडे उठा के 10 स्पॉन्सर नुमाइंदे लेके सड़क पे नौटंकी करता है मैनेजमेंट, वो अंदर में क्या कह रहा है देख लीजिए। और भी आगे केसेस हैं, आशु सक्सेना का केस है, मेरा केस है, ये सारे केस हारेंगे। और इसके अलावा ये मजदूरों के केस हार चुके हैं, उनको कंपनसेशन नहीं दिया अभी तक। एक मजदूर है मनोज कुमार,
उसका 1 साल का जजमेंट हो गया, न उसको पैसा देता है न लेबर कोर्ट के कोई जवाब भेजता है। ये कौन सा क्लब है भाई? ये किन पत्रकारों का क्लब है? ये कहते हैं कि हम लेफ्टिस्ट हैं। लेफ्टिस्ट का यही करेक्टर है क्या? अगर यही करेक्टर है तो वामपंथ नहीं है। ये करेक्टर है कि मजदूरों का हक मारो, पत्रकारों का हक मारो, पत्रकार को जबरदस्ती निकाल दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोंट दो। ये चंद लोग, वहाँ माफिया बैठा है उस क्लब में। पिछले 12 साल से इसमें नदीम अहमद कादमी है, संदीप दीक्षित है, धीरेन झा है, विवेक मुखर्जी है, महुआ चटर्जी है, और अभी जो प्रेसिडेंट है वो है। ये राउंड टेबल खेलता है, म्यूजिकल चेयर बना लिया है क्लब को। एक हटेगा एक आएगा। एक विनय कुमार है, इस सारे उसी कॉकस का मेंबर है। इसका कोई एजेंडा नहीं है वहाँ वहाँ सत्ता में आना, भ्रष्टाचार करना, मनमाने तरीके से मेंबर बनाना, चुनाव को हाईजैक करके चुनाव जीतना, और पालतू का इलेक्शन ऑफिसर बना रखा है एक व्यक्ति को, वो भी इसके साथ है। ये कहानी है प्रेस क्लब की। आगे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।